जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों इतनी ज़्यादा पड़ रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ इतनी खपत क्यों हो रहे हैं। जैसा कि कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे ऑक्सीजन की किल्लत सहनी पड़ रही है। हर हॉस्पिटल को ऑक्सीजन चाहिए। आखिर क्या क्या ऐसा हो रहा है कोरोना पेशेंट के शरीर के अंदर कि उनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरोना अपना कार्य कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से होता है। यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है तो तकरीबन 3000 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या सलाइवा ये इनके मुख से बाहर आता है। यदि वो छींक देता है तो 40,000 ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और ये 1 मीटर दूरी तय करते हैं और इनकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए कहा जाता है कि मास्क लगाएं और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इन सलाइवा बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर कोरोना वायरस चिपके होते हैं। इनके ऊपर यदि कोरोना वायरस चिपके होते हैं और किसी के संपर्क में आते हैं, यदि किसी के ये कोरोना वायरस किसी के संपर्क में आता है तो ये इनके सांस नली द्वारा या नाक के छिद्र द्वारा इनके फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़े से होते हुए ये बिल्कुल लास्ट में आ जाता है कैपिलरीज में, ब्रोंकाई से कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज को कहते हैं हिंदी में कुपिका वाहिनी। कुपिका वाहिनी में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ये कैपिलरीज की अंदर की पार्ट हैं, बिल्कुल ही झिल्ली नुमा ये पार्ट होता है और ये बना होता है कोशिका से, क्योंकि हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से ही बना होता है। करीब 38 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर अपना शरीर बना होता है। तो ये हाथ की भी कोशिका से एंट्री कर सकता था, कान के भी कोशिका से एंट्री कर सकता था, लेकिन फेफड़े वाले कोशिका के पास ही क्यों आया? क्योंकि इन कोशिकाओं की जो कोशिका मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके ऊपर एक लेयर होती है। उस लेयर के ऊपर पाया जाता है A2 रिसेप्टर। इसके ऊपर A2 रिसेप्टर पाया जाता है। इस तरीके से ये A2 रिसेप्टर इसके बाहरी हिस्सों पे पाया जाता है। वहीं से कोरोना का असली खेल शुरू होता है। कोरोना का ये स्पाइक प्रोटीन, जो ये कांटे हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन इस A2 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। यूं कह लिया जाए कि ये A2 रिसेप्टर का ताला है। A2 रिसेप्टर एक ताला है और स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का चाबी है। जैसे ताले से चाबी कनेक्ट होती है, A2 रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन्स को एंट्री करने के लिए एग्री कर देता है और ये हमारे कोशिकाओं के अंदर घुस जाता है। जैसे ही कोरोना वायरस इस कोशिका के अंदर घुसता है, उसके अंदर होता है RNA, जो एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है अपनी प्रजाति को और ज़्यादा बढ़ाने में, उनकी संख्याओं को बढ़ाने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे ही ये कोशिका एक हाईजेक हो गई, कोशिका को कोरोना कहता है कि कोशिका तू अपना काम बंद कर, मेरा काम कर, तुम मेरे जेनेटिक मटेरियल को ले और कॉपीज बनाना स्टार्ट करो। कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे ही लाखों करोड़ों कॉपीज इस सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर बनती हैं, उसके बाद ये फट जाता है। अन्य कारणों से भी ये फट जाता है। जैसे ही फटता है तो अपने शरीर के अंदर का एडवांस इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होते ही देखता है कि भाई ये तहलका हुआ क्यों, ये फटा क्यों। उसके बाद तकरीबन फटने में इसको 2 से 10 दिन तक लगते हैं और इसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद जैसे ही ये फटता है तो अपने एंटीबॉडीज, एक तरीके का प्रोटीन और एक तरीके की प्रोटीन, या यूँ कह लिया जाए कि एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट करती हैं और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ अटैच कर देती हैं, जिससे ये A2 रिसेप्टर पे अटैच ना हो। उसके बाद ये चीज़ होते ही माइक्रोफेजेस, एक तरीके का WBC ब्लड सेल्स होते हैं, ये इन
इसको लगता है कि ये चीज़ जो ये प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़ हैं, इसका मतलब कि ये घुसपैठी है तभी ये अटैच हुआ है। फिर ये खाना स्टार्ट कर देता है, ये इसको नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारा कार्य कैपिलरीज के अंदर होता है। तो जो कैपिलरीज है वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल, जो भी कैपिलरीज के अंदर ये सारा कार्य होने लगता है तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है जिससे कैपिलरीज भरना स्टार्ट होती हैं। इन लड़ाई के दौरान वेस्ट मटेरियल निकलता है। वेस्ट मटेरियल निकलते ही कैपिलरीज भरना स्टार्ट होती हैं। कैपिलरीज का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके ऑक्सीजन को अंदर लेना, बॉडी में इंजेक्ट करना। लेकिन जैसे ही इसमें वेस्ट मटेरियल भरना स्टार्ट होता है, ये कैपिलरीज की जगह और अन्य कारणों से ये ऑक्सीजन का ऑब्जर्व करना थोड़ा कम कर देती है, कई कई केसों में बिल्कुल ही कम कर देती है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लोगों के ऐसे भी केसेस हैं जहां दम घुटना भी स्टार्ट हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सब कुल मिला के बात यह है कि जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है और हमारी बॉडीज को हाईजेक, हमारी बॉडीज की कोशिकाओं को हाईजेक करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहें, नाक और मुंह को कम छुएं जिससे कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।